हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं देश में लॉन्च होने जा रही रोजाना चलने वाली एक नई नियमित अमृत भारत गाड़ी के बारे में, जिसका भव्य शुभारंभ आपको 28 अप्रैल 2026 को पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देश में शुरू होने जा रही ये जो डेली रनिंग अमृत भारत है, इसको लेकर जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो रेलवे ने जारी कर दिया है, जिसमें ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, कोच कॉम्पोजिशन, मतलब जो सारी चीजें हैं वो बिल्कुल आधिकारिक तौर पर निकल चुकी है। और इसी रोजाना चलने वाली नई अस्थायी अमृत भारत के बारे में आज हम सारी चीजें जानने वाले हैं। नोटिफिकेशन भी हम देखेंगे कि आखिर किस रूट पर इस गाड़ी की सौगात मिलने जा रही है 28 अप्रैल को उद्घाटन के साथ ही। इसलिए लॉन्च होने जा रही ये जो नई अस्थायी अमृत भारत है, जो कि प्रतिदिन अपनी सेवा देगी और इसको ऑपरेट करने के लिए 4 जो रिक्स है इनका इस्तेमाल रेलवे करेगी। इसके बारे में आप सारी चीजें जानने समझने के लिए, नोटिफिकेशन देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं 28 अप्रैल को लॉन्च होने जा रही 4 रिक्स के माध्यम से रोजाना चलने वाली इस नई नियमित अमृत भारत के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि देश में चलने वाली जो भी अमृत भारत ट्रेनें हैं जिनकी शुरुआत रेलवे ने अभी तक कर दिया है, उसमें से ज्यादातर जो ट्रेनें हैं वो साप्ताहिक या फिर बाई वीकली तौर पर अपनी सेवाएं देती है। यानी कि डेली चलने वाली जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी संख्या काफी कम है रेलवे के नेटवर्क में। और अभी बात करें डेली चलने वाली अमृत भारत गाड़ियों की, तो देश में चलने वाली 2 ऐसी ट्रेनें हैं अमृत भारत के रूप में जिनका संचालन अभी रेलवे डेली बेसिस पर करती है। पहली पटना दिल्ली अमृत भारत और दूसरी उधना से ब्रह्मपुर को जोड़ने वाली जो अमृत भारत है, इनका संचालन यानी कि ये जो सिर्फ 2 ट्रेनें हैं अमृत भारत के रूप में वो अपनी सेवाएं डेली देती है। यानी कि देश में 28 अप्रैल को लॉन्च होने जा रही ये जो डेली चलने वाली अमृत भारत है वो अपने आप में तीसरी डेली रनिंग अमृत भारत के रूप में अपनी सेवा देने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट पर। इसकी शुरुआत होने जा रही है, साथ ही काफी समय से चली आ रही यात्रियों की जो मांग है वो भी यहाँ पर रेलवे फाइनली पूरा करने जा रही है। और एक्चुअली ये गाड़ी डेली एक लंबी यात्रा को आसान बनाएगी, इसलिए इस गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 जो अमृत भारत ट्रेनों के रिक है इनका इस्तेमाल आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसको लेकर नोटिफिकेशन भी रेलवे ने निकाल दिया है। जिसके माध्यम से आइए हम ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, मतलब जो सारी चीजें हैं उसको और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं इस गाड़ी का जो पूरा रूट है वो क्या रहने वाला है, गाड़ी किस रूट पर अपनी सेवा डेली बेसिस पर देगी। तो इसको लेकर मिली आधिकारिक जानकारी के अकॉर्डिंग इस अमृत भारत गाड़ी का संचालन जो कि 28 अप्रैल को इनॉग्रेट होगी, तो इस गाड़ी का संचालन आपको बनारस से हड़पसर के लिए देखने को मिलेगा। यानी कि बनारस से पुणे एंड पुणे से बनारस वाली ये जो अमृत भारत है इसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। हालांकि 24 अप्रैल को ही ये गाड़ी इनॉग्रेट होने वाली थी, लेकिन पीएम मोदी के कार्यक्रम पूरी तरह से साफ नहीं हुए, इसलिए अब फाइनली 28 अप्रैल 2026 को ये जो गाड़ी है वो लॉन्च होने जा रही है साप्ताहिक, बाई वीकली या फिर ट्राई वीकली तौर पर नहीं बल्कि डेली बेसिस पर इस गाड़ी की संचालन की शुरुआत होने जा रही है। जिसके लिए ट्रेन नंबर एंड बाकी डिटेल अगर हम जानने की कोशिश करें तो एक्चुअली बनारस हड़पसर एंड हड़पसर से बनारस के बीच में शुरू होने जा रही ये जो नई नियमित अमृत भारत है इसको रेलवे आधिकारिक ट्रेन नंबर 22589 एंड 22590 नंबर के साथ यहाँ पर संचालित की जाएगी रेलवे के नेटवर्क में। जिसके लिए टाइम टेबल की बात करें तो एक्चुअली ये गाड़ी रोजाना बनारस रेलवे स्टेशन से शाम में 6:15 बजे खुलेगी, जो कि दूसरे दिन रात में 12:10 पर आपको हड़पसर यानी कि पुणे पहुँचाएगी। इसी तरह दोस्तों हड़पसर से ये गाड़ी रोजाना सुबह में 7:50 पर खुलेगी, जो कि दूसरे दिन दोपहर में 2:30 बजे ये गाड़ी आपको बनारस पहुंचाएगी। यानी कि करीबन 28 से लेकर 29 घंटे में ये गाड़ी इस लंबी यात्रा को आसान बनाएगी। लगभग 1800 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको ये गाड़ी नापने वाली है 28 से लेकर 29 घंटों में। बाकी इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की बात करें तो एक्चुअली बनारस हड़पसर एंड हड़पसर से बनारस के बीच में ये जो नई नियमित अमृत भारत है वो अपनी यात्रा के दौरान बनारस के बाद ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज, इसके बाद फतेहपुर, गोविंदपुरी, ओराई, वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी, बीना, रानी कमलापति, नर्मदापुरम, इटारसी, हरदा, खंडवा, भूसावल, जलगांव, मनमाड़, कोपरगांव, अहिल्यानगर एंड दौड़ कोटलाई रेलवे स्टेशनों पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको हड़पसर यानी कि पुणे पहुंचाएगी। एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है वो काशी से गाड़ी प्रोवाइड करने वाली है। और जैसे कि आपको पता होगा कि काशी में बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका आना जाना लगा रहता है, साथ ही जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी ये जो जगह है वो काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए खासकर धार्मिक टूरिज्म एंड जो नॉर्मल टूरिज्म है
उसको भी यहाँ पर बूस्ट करने के लिए ये जो गाड़ी है इसकी शुरुआत यहाँ पर रेलवे करने जा रही है, जो कि टूरिज्म को काफी हद तक बूस्ट कर सकती है। और आपको पता होगा कि काफी बड़ी संख्या में जो पूर्वांचल क्षेत्र के लोग हैं वो महाराष्ट्र के पुणे या फिर पुणे के आसपास रहते हैं और कई अलग अलग वजहों के कारण इस रूट पर यानी कि पुणे बनारस बनारस पुणे रूट पर हमेशा ही काफी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनका आना जाना लगा रहता है। भारी जो दबाव है वो इस रूट पर हमेशा ही देखने को मिलते हैं। खासकर किसी पीक सीजन की बात करें, किसी बड़े त्योहार की बात करें तो किसी भी पीक सीजन में ये जो रूट है वो पूरी तरह से ओवरपैक नजर आते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए खासकर जो नॉन एसी क्लास वाले यात्री हैं, स्लीपर एंड जनरल कोच वाले यात्री हैं, उनकी समस्याओं को कहीं न कहीं कम करने के लिए, सहूलियत देने के लिए इस गाड़ी की शुरुआत होने जा रही है, जो कि बनारस हड़पसर बनारस के बीच में अपनी सेवा देगी। और ये गाड़ी ज्यादा उपयोगी साबित इसलिए होने वाली है क्योंकि इस गाड़ी का संचालन 4 रिक्स के माध्यम से रेलवे प्रतिदिन करने वाली है। रोजाना ये गाड़ी अपनी सेवा देगी, जिसको लेकर ये जो पूरा फाइनल नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों पूरे डिटेल में। इसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलेगा। वहीं रही बात उद्घाटन की, तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि इस गाड़ी का उद्घाटन आपको 28 अप्रैल 2026 को देखने को मिलेगा। हालांकि 24 अप्रैल को उद्घाटन रद्द हुआ, लेकिन अब नई जानकारी के अकॉर्डिंग 28 अप्रैल को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र से इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और इसके साथ कुछ और जो ट्रेनें हैं इनका भी उद्घाटन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ कंफर्म करूंगा। लेकिन फिलहाल यहीं थी देश में लॉन्च होने जा रही एक डेली रनिंग नई अस्थायी अमृत भारत, जो कि बनारस से पुणे की जो यात्रा है वो यहाँ पर आसान बनाएगी। दैनिक तौर पर ये गाड़ी अपनी सेवा देगी, जिसको लेकर आप सभी दोस्तों क्या सोचते हैं और देश में चलने वाली और किन किन अमृत भारत गाड़ियों की जो सेवाएं हैं उनको डेली करना चाहिए यात्रियों की मांग को देखते हुए। इसके ऊपर आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल यही थी डेली बेसिस पे चलने वाली लॉन्च होने जा रही एक नई अमृत भारत गाड़ी, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।